जय हिंद प्यारे स्टूडेंटों, मेरा नाम है देवा पटेल और आपका स्वागत है देवा सर क्लासेस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप 10वीं के छात्र हैं या 12वीं के छात्र हैं और इसी साल आप एग्जाम देने वाले हैं, तो अब आपके पास समय तो है नहीं, बस नवंबर और दिसंबर बचा है। तो क्या सर हम नवंबर से पढ़कर 95% या 95% प्लस ला सकते हैं? ये आपका क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का आ रहा था कि क्या मॉडल पेपर जो जारी हुआ है अभी ऑफिशियल से, उसमें से पेपर में क्वेश्चन आते हैं क्या? तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का है एग्जाम डेट पेपर से पहले कितने समय पहले जारी हो जाता है? जो आपका एग्जाम डेट है वो पेपर से कितने समय पहले जारी हो जाता है? ये तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का है और ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आज की वीडियो में आपको देने वाला हूं। और यदि आप आज के वीडियो देख लेते हैं तो पहला बात कि 95% प्लस आपका फिक्स हो ही जाएगा, और दूसरा बात कि आपका कोई भी शक, कोई भी प्रश्न शेष नहीं बचेगा। ठीक है, देखिए आप किसी भी बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड या कहीं के भी हो, आपके अगर स्टेट में यदि एनसीईआरटी बुक चलता है तो मेरे चैनल से आप तैयारी कर सकते हैं ऑल विषय का, और तैयारी करके 90 या 95% प्लस 100% ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चैनल पर सभी विषयों का तैयारी कराया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि नवंबर से पढ़कर 95% लाया जा सकता है। तो मैं कहता हूं हां भाई, 95% लाया जा सकता है यदि आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो हौसला है, यदि आपको अपने माता पिता का मेहनत दिखता है तो आप नवंबर से पढ़कर 90 या 95% नहीं, आप टॉप भी कर सकते हो। बस इन 5 मूलों को तैयार रखना है, बस 5 बातों पर ध्यान रखते हुए आपको अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, देखिए पहला, मैं लिखे हुए टॉपिक पर मत जाइएगा, इन सबको मैं एकदम डीप में समझाऊंगा तो समझने की ज्यादा कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और एक बार और बता दूं, मैं एग्जाम के अंतिम तक, रिजल्ट तक मैं आपका साथ दूंगा, इसलिए आप हमसे जरूर जुड़ें। ठीक है, पहला है अपने सिलेबस को पूरा खत्म करो। आपको अपने पूरे सिलेबस को खत्म करना है। अब आप कहोगे सर कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पूरे साल में अपने सिलेबस को खत्म नहीं कर पाते हैं, और आप कह रहे हो कि 2 महीने में हम सिलेबस खत्म करें। देखिए आपके पास नवंबर और दिसंबर ही बचा है, जनवरी में तो आपका प्री बोर्ड, प्रैक्टिकल, ये सब होने में ही आपका समय निकल जाता है। तब आप कहोगे सर हम नवंबर दिसंबर में सिलेबस पढ़ें कि सर हम एग्जाम की तैयारी करें? आप ये बता दो मुझे। तो भैया देखिए, सिलेबस से ही आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, तो जब आप सिलेबस पढ़े नहीं रहेंगे तो एग्जाम की तैयारी कहां से करेंगे? लेकिन आपको सिलेबस किस तरह पढ़नी है, ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। देखिए मैं समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं 12वीं की मैथ पर समझाता हूं, ठीक है, 12वीं क्लास का जो मैथ है उसको मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं, और इसी प्रकार आपको सभी विषय पर अप्लाई करना, फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर, बायोलॉजी पर, हिंदी पर। ठीक है, और 10वीं वालों भी अपने आप सब्जेक्ट पर इसी प्रकार अप्लाई कीजिएगा सिलेबस को पूरा करने के लिए। जैसे 12वीं के मैथ में 1 से 13 चैप्टर हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर हम 1 से 13 चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, यही आप कहना चाहते हैं? नहीं, 1 से 13 चैप्टर तुम पढ़ लोगे तो सिलेबस तो तुम्हारा पूरा हो ही जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास समय कहां है कि तुम 1 से 13 चैप्टर पढ़ पाओ। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करनी है। देखिए सबसे पहले तो जानिए कि आपके विषय में, आपके सब्जेक्ट में टोटल कितने चैप्टर हैं। जैसे मैथ में 1 से 13 चैप्टर हैं। अब इसमें जानिए कि 1 से 13 चैप्टर में कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे पेपर में अधिक क्वेश्चन आते हैं, अधिक नंबर देता है। तो मैं बता दूं एग्जांपल के लिए, 12वीं के मैथ में 5, 6, 7 और 8, ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 4 चैप्टर से 50 नंबर का क्वेश्चन आता है भैया पेपर में। तो ये 4 चैप्टर क्या हुए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हुए। यदि कोई छात्र मात्र इन्हीं चारों पेपर को पढ़ के एग्जाम में चला जाता है तो वो अच्छा नंबर ला देगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको फिजिक्स में देखना है कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में देखना है कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10वीं वालों आप अपने साइंस में देखिए कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सोशल साइंस में देखिए, उनको टिक लगा लीजिए कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से अच्छे नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब आप पहले उन्हीं को पढ़िए। ठीक है, उनको एक बार पढ़िए और एक बार रिवीजन कर लीजिए। यदि उसके बाद आपके पास समय बचता है तो और सब आप विषय और सब आप चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो इस तरह आपको सिलेबस पूरा करना है। पहले आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ना है, पहला, दूसरा, तीसरा, लगातार लाइनिंग बाय लाइनिंग नहीं पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट 8 नंबर चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो 8 ही नंबर चैप्टर को आप पढ़िए। ठीक है, समझ गए किस तरह करना है सिलेबस? पूरा नहीं पढ़ना है, नहीं समय है 4 ही चैप्टर पढ़ पाए,
पूरा समय नहीं मिला, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। आप जो इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़े हैं ना, वही आपका रामबाण काम करेगा। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में ना? चलिए दूसरे बात कर ले कि अपने आपको चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ना है। जब मान जाओ, देखो नवंबर है ना हमारे पास, नवंबर और दिसंबर। अब दिसंबर में क्या करो कि पूरा सिलेबस खत्म कर लो। पूरा खत्म करने का मतलब है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरा पढ़ लो। फिर दिसंबर से आप क्या करो कि उनके चैप्टर, जो चैप्टर आप पढ़े हो, उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, क्योंकि जब तक आप चैप्टर पढ़ोगे और उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे ना, तब भाई मजा नहीं आएगा। सिलेबस चैप्टर पढ़ो भी, या फिर उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब पढ़ लोगे तो उस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तुम हल कर दोगे। ठीक है, और ये सब चीज मैं देने वाला हूं, और आपको लास्ट में एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। और इतनी बड़ी खुशखबरी, आप कहोगे सर ये पांचों काम तो आप ही करा रहे हो। ठीक है, कराएंगे भी मेरे भाई, आप मेरे साथ हो तो लास्ट तक बने रहिएगा। तीसरा है मॉडल पेपर जरूर हल करें। देखिए मॉडल पेपर आपके पास बहुत है। अब आप कहोगे सर कैसे बहुत है? आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो कि मैं खुद आप लोगों को सॉल्व करा देता हूं और कराऊंगा भी, आगे पूरा सॉल्यूशन में लेके आऊंगा उन सब का। दूसरा बात है कि आपने जो क्वेश्चन बैंक खरीदा है, आप बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक खरीदे होंगे, यूपी बोर्ड वाले क्वेश्चन बैंक खरीदे होंगे, तो उस क्वेश्चन बैंक के पीछे 3-4 मॉडल पेपर दिए होते हैं। तो उन मॉडल पेपर को आपको क्या करना है? हल करना है। ठीक है भैया, मॉडल पेपर हवा में नहीं बन जाता है। मॉडल पेपर होता क्या ये जानो। मॉडल पेपर आपके क्वेश्चन पेपर का डुप्लीकेट पेपर होता है। ठीक है, उस पेपर में भी, मॉडल पेपर में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए जाते हैं, तो उनको तैयार करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार कीजिए, मॉडल पेपर भी तैयार कीजिए। मॉडल पेपर सॉल्व करने से बहुत फायदा भैया। पहला फायदा है कि आपके समय काबू में हो जाता है। पेपर में 3 घंटे 15 मिनट समय ही मिलते हैं, और आप घर पे ही मॉडल पेपर सॉल्व करे रहेंगे ना, तभी आपको फायदा मिलेगा। तो आप मोटा मोटी समझिए कि मॉडल पेपर भी सॉल्व करना है, वो मैं खुद कराऊंगा। चौथा है प्रत्येक दिन सभी विषय पढ़ें और सबका रिवीजन करें। इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्हीं पर बच्चे ज्यादा ध्यान देते हैं। हिंदी को तो साफ दूर रखते हैं। मेरे भैया तुम ये जानो कि हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आपकी पूरे रिजल्ट को बूस्ट कर सकता है। आप कहीं जाओगे ना, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि बताओ आप फिजिक्स में कितने नंबर लेके आओ है, ये पूछेगा कि भैया तुम्हारा 12वीं में कितना % रिजल्ट है, भैया तुम्हारा 10वीं में कितना % रिजल्ट है। और जब तुम हिंदी पर जोरदार तैयारी करोगे तो आपका रिजल्ट ही बूस्ट होता है। ठीक है, फिजिक्स में 100 में 100 आ गया और तुम्हारा रिजल्ट है 67%, तो कोई काम का नहीं रह जाएगा। लेकिन यदि मान जाओ कि तुम्हारा हिंदी में भी 100% है और सब में, और 95% तुम्हारा रिजल्ट आ गया हिंदी से ही, तो तुम्हारा बड़ा ही है। कहने का मतलब है कि आपको सभी विषयों पर ध्यान देना है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ बराबर दीजिए। प्रत्येक दिन सभी को पढ़िए। टाइम ये नहीं बनाना है कि सोमवार को हम पढ़ेंगे फिजिक्स, मंगलवार को केमिस्ट्री, नहीं, आपको प्रत्येक दिन प्रत्येक विषयों को पढ़ना है और शाम को सोने से पहले उन सबको एक एक बार देख के रिवीजन कर लेना है। 5 नंबर बात करें, पूरे एनसीईआरटी बुक के प्रश्न को पढ़ो। देखिए कहने का मतलब है कि आप जब चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अब आपके एग्जाम आपके बिल्कुल सर पे रहता है, तब आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बंद कर देना है। अब आपको पूरे बुक के क्वेश्चन को पढ़ने हैं। मैं खुद लेके आता हूं, मेरा कभी कभी देखना थंबनेल में लिखा रहेगा पूरे बुक के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो पूरे चैप्टरों को मिला के रहता है। तो उसके बाद उन क्वेश्चनों को आप लोग तैयार कीजिए, वो सब मैं कराऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार यदि आप तैयारी करते हैं नवंबर से, तो मेरे भाई बिल्कुल आपका 95% प्लस आएगा, ये मेरी गारंटी है। नहीं आया ना तो यार आप जो कहोगे तो करने के लिए तैयार हो। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको खुशखबरी देने वाला हूं, लास्ट तक बने रहिएगा। दूसरा बात करें कि क्या मॉडल पेपर में से पेपर में प्रश्न आता है, तो बिल्कुल आता है भैया, 100% आता है। ठीक है, क्योंकि आप मॉडल पेपर देखना, उसमें सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे भाई, और पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले ही क्वेश्चन आते हैं, तो 100% आता है। तो आपको जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उनको तो तैयार करना ही करना है। क्लियर है? चलिए तीसरा क्वेश्चन है, एग्जाम डेट पेपर से कितने समय पहले जारी होता है। देखिए आप बिहार बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, कहीं के भी बोर्ड के हो, मैं आपको बता दूं कि आपका जो समय सारणी होता है, एग्जाम जो डेट होता है, वो एग्जाम से 1 महीना पहले होता है।
यूपी बोर्ड में 1 महीना पहले होता है, बिहार बोर्ड में 20 से 25 दिन पहले होता है। बिहार बोर्ड में तो इस बार ज़्यादा ही पहले हो जाता है भैया, बोलो तो 1.5 या 2 महीना पहले ही हो जाता है, कभी कभी 20-25 दिन, यानी कि लमसम बात करें तो 1 महीना पहले तो हो ही जाता है। आप लोगों का एग्जाम डेट जारी, चाहे कितना भी लेट हो 1 महीना पहले हो जाता है, उससे पहले भी हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे साथ तैयारी करने के लिए आप साथ जुड़े रहिए। मेरी गारंटी है कि 90% प्लस आपका रिजल्ट मैं जरूर लेके आऊंगा। ठीक है, देखिए अभी तो दशहरा चल रहा है, तो अभी आप लोग मस्त होंगे, मगन होंगे, मेला घूम रहे होंगे, कोई बात नहीं है, 2-3 दिन की है, घूम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मौज कीजिए, एंजॉय कीजिए। लेकिन मेला खत्म होते ही ठीक है आपको पूरी तरीके से पढ़ाई में जुट जाना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो ना तो लाइक का बटन दिख रहा होगा ऐसे, ठीक है, थम्स अप का, उसको थोड़ा क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और एक बात और, नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिएगा। उसको दबाने से मेरा भी फायदा होगा, हाँ भाई मेरा चैनल बूस्ट होगा, ये मैं खुल के कहता हूं, और आपका भी फायदा होगा। आपका फायदा क्या होगा, आप मेरे कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।